अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों को लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करवाई और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने थ्रू आउट स्टार्ट किया। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन में जो रूल पढ़े थे वो हमने 2 रूल ही पढ़े थे जिनसे हमने क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और कोशिश यही है कि आपको जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था इंटीग्रेशन में से 28 मार्क्स का पेपर है। तो ये जी आप लोग रेडी हो जाएं कि 28 मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो लेक्चर को बहुत अच्छे से और तगड़ा होकर आप लोगों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, एक एक चीज़ आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 का उसका पार्ट नंबर 1 क्या है? डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसकी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली हम जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होती है तो हम क्या करते हैं? उसे सबसे पहले क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। चले देखते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, हम ये लिखते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये वैल्यू है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। बस इसका जो साइन है सेंटर वाला उसको हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे इन दोनों को। नहीं, खुदा के लिए कैंसिल नहीं कर देना बेटा, कैंसिल करना था तो लिखने का क्या फ़ायदा। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर ऊपर बचा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और इसके साथ क्या आ गया? माइनस के साथ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय। अब देखें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स प्लस ए का स्क्वायर और इसके साथ क्या आएगा? माइनस के साथ एक्स प्लस बी का बी स्क्वायर और ये आ गया डी ऑफ एक्स। अब बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? बचा एक्स प्लस ए माइनस के साथ एक्स प्लस बी और इसके नीचे क्या बचा? अब इसके नीचे हमारे पास बचता है एक्स प्लस ए, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स और माइनस के साथ बी। तो बेटा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, अब क्या बचेगा? अब बचा हमारे पास एक्स प्लस ए माइनस के साथ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या बचा? ए माइनस बी और इधर क्या लिखा गया? डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है? हमने रूल ये पढ़ा जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये रूल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों में सेम है। तो बेटा क्या करते हैं यहाँ पे हम 1 ओवर ए माइनस बी जो है इसको बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा ये कि जो हमारे पास x प्लस ए का स्क्वायर रूट है, x प्लस ए का स्क्वायर रूट जिसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, माइनस और इसी तरह x प्लस बी को 1/2 लिखा, इसका भी हमने इंटीग्रेशन इसकी सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं। तो आप तो इधर आए जी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब ये बचा बेटा हमारे पास एक मिनट। अच्छा जी, तो बेटा ये क्या हुआ? अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे 1 ओवर ए माइनस बी। तो एज इट इज। अब गौर कीजिएगा, अगर आप इस पावर को छोड़ दें, इस वाली पावर को 1/2 को इग्नोर करें तो क्या इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और a का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। मतलब ओवरऑल क्या बना? 1। तो अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करेंगे और वही जो वैल्यू ऊपर बन गई उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पे भी बेटा क्या करेंगे? इसी x प्लस बी में इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो ऐड करेंगे उसी को हम क्या करेंगे? नीचे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे साथ। तो ये क्या बना? 1 ओवर ए माइनस बी बना और यहाँ से क्या बना? x प्लस ए की पावर में 3/2 और नीचे क्या बचा? यहाँ से 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर भी 3/2 और नीचे भी आ गया 3/2 और प्लस c। तो अब मुझे बताएं, ये भी 3/2 ये भी 3/2। यहाँ पर एक स्टेप मजीद हम अप्लाई करते हैं। तो मुझे बताएं 3/2 का जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 और ये आ गया x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 और ये आ गया बेटा x प्लस बी की पावर भी 3/2 ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस x आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बताएं, क्या 2/3 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ही शिफ्ट कर लो, 2/3 को बाहर शिफ्ट किया, बचा क्या बेटा, अब आपके पास बचा, सॉरी 2/3 के साथ हमारे पास क्या है, ये x माइनस बी भी है, सॉरी a माइनस बी। अब ये क्या आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस ए की पावर 3/2 और माइनस के साथ x प्लस बी जो है इसकी पावर भी 3/2 और प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको डब्बे में पैक कर देते हैं, ये हमारा ब्रांड न्यू डब्बा पैक आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से है, क्या करेंगे, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, बस क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स, इसी से मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स, इससे क्या कर दिया डिवाइड। अब बेटा अब और करें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, तो ये तो सिंपल हमारे पास यही वैल्यू आ गई। ठीक है, और नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या करेंगे, ये हम करेंगे a वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया और माइनस के साथ b वाली वैल्यू का भी स्क्वायर आ गया, और जो ऊपर वाला d ऑफ x बचा है इसको भी लिख देते हैं। अब मज़ीद आप देखो, ये आ गया ऊपर x प्लस ए आया और साथ माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बचा x प्लस ए माइनस के साथ x और यहाँ पर d ऑफ x आ गया। अब माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो गए, बचता क्या है आपके पास x प्लस ए बचा, माइनस के साथ x बचा और नीचे क्या है a। अब रूल क्या पड़ा हुआ बताएं ज़रा, रूल अगेन यही है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसको साथ हम क्या करते हैं, उसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि जो 1/a है कांस्टेंट है, इसको बाहर शिफ्ट, और जो बाकी वैल्यू बच गई आपके पास, बाकी क्या है x प्लस ए की पावर 1/2, इस पे अलग से इंटीग्रेशन, और x की पावर 1/2 पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो बेटा पावर को आप छोड़ दो, इग्नोर करो, क्या डेरिवेटिव देखें इसका बाहर पड़ा, बिल्कुल क्या आता है x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो ओवरऑल डेरिवेटिव बाहर पड़ा, तो पावर रूल। अब पावर रूल में क्या करते थे, x प्लस ए जो है इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, और यहाँ से बेटा पावर में क्या करेंगे एक ऐड और उसी को नीचे लिख देंगे प्लस c, तो ये 1/a तो आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस ए की पावर 3/2 और यहाँ से भी क्या आया 3/2 माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय फिर से 3/2 प्लस c। अब ये 1/a तो एज इट इज आ गया। देखें 3/2 जब दोनों को बाहर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जब हम बाहर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा 2/3 और ये वाला a साथ आ गया। बाकी क्या बचा, बाकी बचा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और साथ में प्लस c। तो ये बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा देखें इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि कोशिश ये करते हैं जब भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट में हो, अगर रैशनलाइज करने की तरफ हम जा सकते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास ये आता है। ठीक है, रैशनलाइज करके ना आंसर आए तो फिर हम किस तरफ जाएंगे वो हम देखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है a माइनस 2x और इसकी पावर क्या है 3/2। अब पावर को छोड़ें, बाकी वैल्यू क्या बची a माइनस 2x। अब मुझे बताएं a का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यहाँ से -2x का डेरिवेटिव -2 बाहर आता है, x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1, तो ओवरऑल क्या बना -2। अब मुझे बताएं क्या इस 3/2 ये जो पावर है, इस पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आपको बाहर नजर आ रहा है कहीं पे, नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड और इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, ये डी ऑफ एक्स साथ। अब जब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बताएं, पावर रूल। इंटीग्रेशन में क्या है a माइनस 2x, पावर में बेटा जी एक ऐड कर देते हैं और उसी को हम नीचे लिख देते हैं प्लस c। तो ये क्या बना -1/2 और साथ में a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c और यहाँ पर भी 5/2। तो ये 2 को 2 से कैंसिल किया। मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास आंसर क्या बचा, माइनस के साथ a माइनस 2x की पावर 5/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारे पास 5 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया ओवरऑल, जिसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है जी,
क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको याद होगा एक रूल हमने पढ़ा था, जिस रूल को बोलते थे हम एक्सपोनेंशियल रूल इंटीग्रेशन के अंदर। देखें बेटा, अगर आपके पास a की पावर x पड़ी है कहीं पर भी और आपसे कहा गया इसका इंटीग्रेशन लें, अब इसके इंटीग्रेशन का तरीकाकार क्या होता है? फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग भी नीचे आएगा और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे आएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन है। दोबारा सुन लें, इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ याद रख लें, एक्चुअली ये मेथड नहीं है इंटीग्रेशन लेने का, वो हम एक और मेथड पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपके जितने क्वेश्चन हैं ना वो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो वो मैं एक एग्जांपल में हम जाके करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या हम सॉल्व करते हैं। दोबारा देखें, अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? आप डेरिवेटिव, आपको याद होगा जब हम डेरिवेटिव लेते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या आता था? फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग और पावर का डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आती हैं? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मुझे बताएं ज़रा कि जब भी इंटीग्रेशन लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, क्या आएगा? फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे, तो ये दोनों चीज़ें नीचे आएंगी। अब यहीं से एक बड़ी फेमस इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल में, e की पावर x। क्या करेंगे? अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे? फंक्शन एज इट इज़ आ गया, बेस का लॉग आ गया, सॉरी, बेस का लॉग नीचे अप्लाई और जो पावर है उसका डेरिवेटिव भी नीचे, साथ में प्लस c। तो ये क्या बचा? e की पावर x। अब बताएं नेचुरल लॉग ऑफ e क्या बनता है? 1। x क्या बनता है? 1, और ये प्लस c आ गया, तो मतलब बचा e की पावर x प्लस c। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर x साथ c ऐड करते हैं, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो भी e की पावर x ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन वो फंक्शन खुद ही होता है, तो वो क्या है? वो e की पावर x ही है। तो इसको आपने याद रख लेना है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, वो इसमें अप्लाई हो रहा है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला इसका अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे ये क्या आया? ये आ गया a का क्यूब 1, e की पावर x का क्यूब क्या हो जाएगा? e की पावर 3x प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और नीचे क्या लिखा हुआ है? e की पावर x और साथ में d ऑफ x। अब आपसे अगर पूछा जाए बताइए e की पावर x किसके साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है e की पावर x हर एक टर्म के साथ है। तो हम हर एक टर्म के साथ इसे अलग अलग लिख के और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे भी e की पावर x को सेपरेट लिखा, और बेटा यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 3 बाहर निकाल लेते हैं, e की पावर x, और नीचे भी क्या आ गया? e की पावर x, इस पे भी d ऑफ x अप्लाई कर देते हैं। और लास्ट टर्म क्या बची? 3 बाहर आ गया, e की पावर 2x और नीचे e की पावर x साथ में d ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? अगर आप इसकी तरफ जाएं तो ये आ गया e की पावर माइनस x और d ऑफ x, और इस पे आए ज़रा, इन दोनों को कैंसिल करें तो ये आ गया e की पावर में 2x d ऑफ x। ठीक, और यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से आ गया 1 के साथ d ऑफ x, और यहाँ से क्या हो गया? 3 आ गया। जब इसको एक दफ़ा कैंसिल करेंगे तो e की पावर x एक दफ़ा बचेगा। अब देखें, e की पावर माइनस x है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? अभी आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन का तरीकाकार। फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव जो कि -1 होता है वो भी नीचे, प्लस यहाँ से फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग नीचे वो भी 1 होता है और पावर का डेरिवेटिव वो 2 होता है। यहाँ से 3 एज इट इज़। कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? इस 1 के साथ क्या लिख देंगे? x। तो 1 के साथ x लिख दिया प्लस 3 e की पावर x, e की पावर x, फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग भी नीचे, पावर का डेरिवेटिव भी नीचे, प्लस c। सॉल्व करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ e क्या था? 1, तो ये आ गया माइनस के साथ e की पावर माइनस x और प्लस e की पावर 2x ओवर 2 प्लस 3x और प्लस 3 e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कभी भी आपके पास आ जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन लेने का तरीकाकार ये है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी एक्सपोनेंशियल वाला था, तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। खैर अब हम देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अच्छा अब देखें ज़रा, अब जो मैं रूल आपको बताने लगा हूँ ना, ये रूल आपने याद रखना है। अगर कभी भी आपको शक भी हो, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा, बेटा अभी जो मैं पैटर्न बताने लगा हूँ ना, ये आपने सारे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जैसे देखो अभी हम पढ़ते थे x की पावर n डी ऑफ x, पावर छोड़ दो, हमने कहा था पावर छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव जो है ये बाहर पड़ा होता है। एक मिनट, ये आ गया, ठीक। तो अच्छा हमने क्या कहा था, हमने कहा अगर कभी पावर को छोड़ के डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो तो क्या करते हैं, पावर रूल, यही करते हैं ना, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, पावर को छोड़ दें, पावर क्या 1, इसका डेरिवेटिव क्या बाहर पड़ा, बिल्कुल, तो कौन सा रूल, पावर रूल, ln x का स्क्वायर ओवर 2 + c, ये आंसर आ गया। लेकिन मतलब मज़ा नहीं आया क्वेश्चन में, मतलब फील नहीं आया, तो हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए सॉल्व करने के लिए, हमने कैसे सॉल्व करना है देख लें। दोबारा सुन लें बेटा, तरीकाकार क्या है। अगर कभी भी ऐसा हो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर पड़ा या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, दो चीज़ें बता रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा हो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, ये दो चीज़ें, तो जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब मान लो उसको किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल कह दो। जैसे बताता हूं, अब बताओ लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव पड़ा ना, जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसको लेट कर लो, वो t के इक्वल है। t किसके इक्वल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ x। वैसे ये पैटर्न 3.3 में करवाते हैं, अभी आपको इस वजह से बता रहा हूं कि अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दोबारा सुन लो, आपने इसी पैटर्न से करना है, जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसको नाम देंगे, दोबारा जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसे क्या करेंगे, नाम देंगे, चाहे नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो या किसी का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो हमने क्या करना है, नाम देना है। लॉग का डेरिवेटिव पड़ा था, लॉग को नाम दे दिया। अब इसका डेरिवेटिव लो, राइट साइड पे x है तो x के लिए से डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dx अप्लाई कर दिया t पे, d/dx अप्लाई कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ x पे। अब ये क्या बना, dt/dx इज इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव क्या बना, 1/x और x का डेरिवेटिव यही बचा ना, तो ये आ गया dt/dx इज इक्वल टू 1/x। अब मैं आपको एक काम कहता हूँ कि ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो dt किसके इक्वल आया, 1/x और dx। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है बेटा कि क्वेश्चन में जहाँ पर वैल्यू है उसकी पुट कर दो। बताओ नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे क्या पुट करूँगा, t, यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया। अब 1/x और dx, अब ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है 1/x और dx, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt, तो इसकी जगह पे आप पुट कर दें अब, ठीक है। 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे, dt, ये हमने पुट कर दिया। तो अब ये क्या बना, अब देखो होल पावर 1 है और डेरिवेटिव भी इसका विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, आगे पड़ा है ना, तो क्या करेंगे बेटा, पावर में एक ऐड कर देंगे और वही नीचे लिख देंगे, तो ये आ गया t की पावर 2/2 + c। तो बताएं t है क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x में 2 और नीचे भी 2 + c, ये आंसर आ गया। एक दफ़ा दोबारा करते हैं, मज़ा नहीं आया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखें अब दोबारा तरीकाकार बता रहा हूँ, अगर कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा उसको क्या लेट कर लो, t। आपके पास जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था नेचुरल लॉग ऑफ x और 1/x और d ऑफ x, आप लेट कर लो t किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब dt किसके इक्वल होगा, 1/x, तो हमेशा ये नीचे वाला dx उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हम लिखते ही इसके साथ है, इसके साथ dt लिख देते हैं, इसके आंसर के साथ जो भी आएगा उसके साथ क्या लिख देंगे, dx। तो अब क्वेश्चन में पुट करो, log t की जगह पे, log x की जगह पे क्या आ गया t, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो अब देखें पावर होल पावर 1 है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, t की पावर में 1 ऐड कर दिया, वही नीचे, और t है क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x/2 + c, ये आंसर आ गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आपने इसी पैटर्न से करना है। अभी आगे आता है, अब देखें ज़रा, मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उसे क्या कह दो, t। अब चेक करते हैं, वैल्यू क्या लिखी है, ax² और दूसरा क्या लिखा है, 2bx, और फिर क्या लिखा है c। ax² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2ax,
ये देखें ना, जब आप सॉल्व करोगे बेटा ए एक्स स्क्वायर को, ए तो वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 2x ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 2b, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा, c का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 2ax प्लस 2b। तो ऊपर क्या लिखा है ax प्लस b, यहाँ पर भी 2 की कमी और यहाँ पे भी 2 की कमी, सिर्फ 2 की कमी है, बाकी वैल्यू सारी पड़ी है। तो अगर किसी कांस्टेंट की कमी हो ना उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसे क्या कहेंगे t। दोबारा याद रखो, जिसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसे क्या कहेंगे t। तो नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो लेट कर लेते हैं, नीचे वाली का नाम रख देते हैं t, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब इसको सॉल्व करो, डेरिवेटिव लोगे dt बन जाएगा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लो, ये आ गया 2ax, इसका डेरिवेटिव लो 2b, और c का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब इस सब के साथ क्या लिखेंगे dx। तो अभी तो आपको बताया असल में जब डेरिवेटिव लोगे dt के नीचे क्या आता है dx, उसे डायरेक्ट ही आप उधर शिफ्ट कर दो। लेकिन अब ऊपर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, ऊपर हमारे पास ये 2 नहीं है इनमें, तो 2 कॉमन लो, क्या बचा ax प्लस b, और साथ में क्या बचा d ऑफ x, और ये dt है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऊपर नहीं है, दूसरी साइड पे ले जाओ, तो dt ओवर 2 किसके इक्वल आ गया ax प्लस b, और साथ में d ऑफ x। अब क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करो ज़रा। अब बेटा ax प्लस b इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं dt ओवर 2, तो ये हमने लिख दिया dt डिवाइडेड बाई 2 ओवर, नीचे क्या पूरी वैल्यू को क्या कहा t, तो ये t आ गया। मतलब क्वेश्चन क्या बना आपके dt ओवर 2 और नीचे वाला t आ गया। हम मज़ीद क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी 1 ओवर t बचा और साथ में dt। हमने क्या पढ़ा था, अगर नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 हो, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, तो क्या करेंगे नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख देंगे प्लस c। तो यही किया 1/2 नेचुरल लॉग। अब बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और आपको पता है कि हम ये भी c ऐड करते हैं, तो ये हमने c ऐड कर दिया। देखो अब ये दोनों c बन गए, तो एक को c1 कह देते हैं, किसी भी एक को कहते हैं, इसको हमने c1 कह दिया। तो ये तरीकाकार है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या कहा है बेटा, अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बढ़ा, उसको आपने क्या लेट करना है t। सिंपल है तो ज़रूरत नहीं है, जैसे x की पावर 2 5 1/2, इसको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा है या ऊपर पड़ा तो उसको क्या करना है t लेट करना है, फिर सॉल्व करना आगे, ठीक है। चले आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ गए लिस्ट ऑफ फार्मूलाज। अब ज़रा थोड़े से तगड़े होके बैठ जाओ, नींद भी आ रही है तो आप लोग एक्टिव हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने असल में लिस्ट ऑफ फार्मूलाज में जितने फार्मूलाज पढ़ लिए ना, पहले तो उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद वो फार्मूलाज जो डेरिवेटिव में आप पढ़ के आए, जैसे आप पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, तो उन्हीं को हम डील करेंगे। अच्छा, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज में पहला फार्मूला जो मैं आपको बताने लगा हूँ, पहला फार्मूला हम रिपीट करते हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। जैसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा था x की पावर n, इसका फार्मूला क्या पढ़ के आए हैं आपने फार्मूला पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। कंडीशन नहीं बोलनी, बुढ़े भी हो जाओगे तो कंडीशन नहीं बोलनी कि n क्या नहीं होना चाहिए -1। अच्छा, दूसरा रूल जो आपने पढ़ा जिसको अभी तक हम अप्लाई कर चुके हैं, वो 1 ओवर x वाला था कि अगर नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो क्या करेंगे नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इसी के साथ आपने एक और रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3, वो यहीं पे लिख देता हूँ। वो रूल क्या था, अगर a की पावर x की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, फंक्शन एज इट इज़, बेस का लॉग भी नीचे और पावर का डेरिवेटिव भी नीचे, प्लस c, ये आंसर था। अच्छा, असल में जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है ना, उसमें जो सही हमने फार्मूला जो स्टार्ट करने हैं वो हम डील करते हैं। अब मैं इसको नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चले हम ऐसा करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूलाज हैं नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये बोलना नहीं है आपने फार्मूलाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वाले फार्मूला बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, और रीज़न ये होती है कि तगड़े वाले याद नहीं किए होते हैं। तो 28 मार्क्स का पेपर है तो तगड़े आपने हो जाना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे पहला फार्मूला अगर हम देखें बेटा, जैसे पहला फार्मूला हमारे पास बनता है साइन एक्स की इंटीग्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है माइनस कॉज एक्स प्लस सी।
याद रखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आना। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। और नंबर 2 पे अगर हम कॉस की इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास होती है साइन एक्स प्लस सी। आपने पहले क्या पढ़ा है? साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। यहाँ पर भाई इंटीग्रेशन पढ़े, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस की इंटीग्रेशन साइन। कॉस की इंटीग्रेशन क्या है? साइन। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन। ये दो तो आपको पता चल गए होंगे। नंबर 3 फिर आपने पढ़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस सी। अगर आप भूल जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? किसका? tan का। तो मतलब सीकेंट स्क्वायर के tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नंबर 4 पे है कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। बेटा याद रखें, हमने पढ़ा था 2 ऐसे फंक्शन हैं जो आपके पास जिनकी हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं जो स्क्वायर में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 ऐसे हैं जो स्क्वायर में हो तो उनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। मतलब आपके पास सिर्फ स्क्वायर के अंदर 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे सीकेंट स्क्वायर की tan x और कोसीकेंट स्क्वायर की माइनस कॉट x। अच्छा, नंबर 5 पे आते हैं। अब नंबर 5 पे जब हम आते हैं तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए सीकेंट x और tan x ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। अब बताओ सीकेंट और tan किसका डेरिवेटिव होता है? सीकेंट का। तो इसका मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट और tan, और सीकेंट और tan की इंटीग्रेशन सीकेंट। नंबर 6 पे अगर आपसे पूछा जाए कोसीकेंट x और कॉट x इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो याद रखें बेटा इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसीकेंट x प्लस सी। अच्छा, नंबर 7 पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा जाए बताएंगे सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये याद रखें इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan ऑफ x। और नंबर 8 पे अगर पूछा जाए कोसीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो कोसीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट x और माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी। तो याद रखें जहाँ जहाँ पर आपके पास कोसीकेंट आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन में माइनस ज़रूर आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, नंबर 9 पे अगर हम देखें यहाँ पर पूछा जाता है tan की इंटीग्रेशन। ठीक है, आप मुझे ये बताओ क्या tan को हम लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉज ऑफ x? लिख सकते हैं ना? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस की होल पावर क्या है बताओ? 1। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ऊपर पड़ा ना, सिर्फ किसकी कमी है? माइनस की। चले अब बताएं ज़रा, क्या कॉज एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा है। और होल पावर क्या है? 1। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो क्या आएगा? नेचुरल लॉग के अंदर कॉज ऑफ एक्स को लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, तो याद रखें tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस के साथ नेचुरल लॉग और कॉज एक्स। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस नेचुरल वैसे ही रहने देते हैं? ठीक है, कॉस की जगह पे लिख रहा हूँ 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें पता है कॉस किसके इक्वल होता है? 1 ओवर सीकेंट। माइनस वैसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। लॉग में जब भी 2 चीज़ें डिवाइड होती हैं क्या आता है? माइनस। log 1 माइनस लॉग सीकेंट ऑफ एक्स आ गया। अब माइनस को अप्लाई करो ज़रा, पहले उससे पहले ये प्लस सी तो वैसे ही आ गया ना। अब इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना? माइनस वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0 माइनस यहाँ से क्या बचा? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स और प्लस सी। माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या आ गया? ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। किसकी इंटीग्रेशन? tan x की। तो tan x की 2 इंटीग्रेशन है, एक है माइनस के साथ cos x और दूसरी क्या है बेटा? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो लास्ट जो इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कॉट की इंटीग्रेशन वो क्या होती है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? cos x ओवर साइन x। अब मुझे बताओ साइन की होल पावर क्या है? 1। और क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा? बिल्कुल। तो क्या करेंगे? नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख देंगे प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा ये याद रख लें आप लोग कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं ये याद होने चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, सीकेंट स्क्वायर की tan x को सीकेंट स्क्वायर की माइनस कॉट x, सीकेंट tan सीकेंट और को सीकेंट कॉट की माइनस को सीकेंट x की नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस tan, को सीकेंट की को सीकेंट माइनस कॉट, tan की इंटीग्रेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस या फिर नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, और कॉट की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन। अब एक काम करें,
आप लोग जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इस फॉर्मूले को याद रख लें और फिर आगे चलिएगा, ठीक है। कोशिश ये करें कि यहीं पे ब्रेक लगाएं, अभी वीडियो को पॉज करके इसको याद करें, फिर आपने मेरे साथ आगे आना है, ठीक है। चलें, अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक हमारे पास क्वेश्चन और है, उसको हम बाद में डील करते हैं, ठीक है। इस पर स्टार लगा लेते हैं, इसको लास्ट में हम डील करते हैं। अब बेटा आए इस पर, आपने पढ़ा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज। आपने पढ़ा कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन पॉसिबल तब होती है जब उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स। बेटा एक बात देखो ज़रा, अब ये लिखा हुआ है एंगल a प्लस बी इंटू एक्स, मतलब क्या बना ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है a और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है b, मतलब ये है ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हुआ a प्लस बी। तो हमें बाहर क्या चाहिए a प्लस बी। अगर तो बाहर a प्लस बी नहीं है तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन अगर आपने अप्लाई करनी है तो ये कन्फर्म है बाहर क्या होना चाहिए a प्लस बी। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी से डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और a प्लस बी से क्या किया, डिवाइड। अब बताएं क्या एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा, बिल्कुल। तो अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो हम क्या करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस, और जो एंगल लिखा होता है उसी को हम भी लिख देते हैं एज इट इज़। और नीचे क्या पड़ा, a प्लस बी ये प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की। बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल कब होती है, जब उसका एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल कब होती है, जब एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। अच्छा, अब ये देखें, कुछ जगह पे ये भी कहते हैं कि अगर आपने साइन की इंटीग्रेशन लेनी है, आपके पास क्या पड़ा हुआ है ये a प्लस बी इंटू एक्स, तो आप डायरेक्ट क्या लिखें, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। तो आप पहले तो लिख दें इसको ऐसे ही, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिया और जो एंगल है वो भी लिख दें। अब एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख दें, एंगल का डेरिवेटिव आता है a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख दें बस। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल का डेरिवेटिव नीचे, लेकिन बेस्ट जो आपके पास बनता है वो यही है। दोबारा सुने, इंटीग्रेशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉसिबल कब होती है, जब एंगल का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हो, ठीक है बेटा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, अब लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 ऑफ एक्स। अब शायद आपको याद हो कि कॉस 2 ऑफ एक्स का फॉर्मूला, आपने कॉस 2x के फॉर्मूलाज पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपने, पहले फॉर्मूला पढ़ा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद आपने पढ़ा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपने पढ़ा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कॉस, इसकी जगह पे इन दोनों में से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जिसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसका 1 नेगेटिव आए, ताकि ये वाला 1 ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, गौर करना ज़रा, 1 माइनस, मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हम पहला वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्यों, रीज़न देखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। अब क्या हुआ ज़रा, अब देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 1 माइनस को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, -1, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और साथ क्या आ गया 2 और साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। बताओ -1 + 1 कैंसिल, अब क्या बचा, अब आपके पास बचा स्क्वायर रूट 2 और साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 सेपरेट और जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका स्क्वायर रूट सेपरेट। तो बेटा आपको पता है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा साइन एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट 2, तो वैसे ही एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और वो आगे पड़ा, तो मतलब साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कॉज एक्स और प्लस सी। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। साइन की इंटीग्रेशन पॉसिबल कब होती है, जब एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो।
ओके हो गया। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को ना एक और टेक्निक से करवाना चाह रहा हूँ, तो ये नोट करके तो आप दूसरा भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा अब ये तो एक cos 2x का फॉर्मूला लगाया ना। अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ना कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बड़े ही फेमस फार्मूलाज हैं। चलें हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मूलाज हैं। अच्छा अब ये हम बहुत जगह पे यूज़ करेंगे। जैसे आपको याद होगा आपने पढ़ा था sin x/2, क्या पढ़ते थे आप, 1 - cos x/2, ठीक है ना, याद है ना। फिर आप इसी को पढ़ते थे कि cos x/2 किसके इक्वल होता था, हम लिखते थे ये होता था 1 + cos x/2। चलें आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो 1 - cos x की फॉर्म में है, ऐसी है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस x के साथ 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है। बोथ साइड पे हम बोथ साइड पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ गया sin x/2। इधर भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे भी जो एंगल लिखा हुआ है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या पड़ा हुआ है 2, तो ये क्या बना, यहाँ से तो आपके पास sin x आ गया है, आ गया ना sin x। इधर से क्या बना, यहाँ से आपके पास बना 1 - x को 2 से मल्टीप्लाई cos 2x, और नीचे क्या बचा 2। मुझे ये बताओ बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ कि sin x = आ गया ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट, और जो नीचे वाला 2 पड़ा है उसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये हमने लिख दिया। अब बताएं स्क्वायर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट 2 sin x किसके इक्वल आ गया, 1 - cos 2x। तो अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद डायरेक्ट लिख दो कि 1 - cos 2x किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 sin x। अब ये हमारे पास यही बचा था ना, तो इसको आप डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में 1 - cos x की वैल्यू निकालनी है, 1 - cos 2x की, 1 + cos x की, 1 + cos 2x की, तो इन फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है sin² x। अच्छा बेटा इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमने पढ़ी -cos x। अब बच्चे यही सोचते हैं कि sin² x की क्या होगी, सिंपल -cos² x। तो ये बेड़ा गर्क कर देंगे आप क्वेश्चन का। तो याद रखें कभी भी ऐसा नहीं होता, इन स्क्वायर में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना और आपसे कहा गया उसकी इंटीग्रेशन निकालें, वो 2 ही फंक्शन है स्क्वायर में जिनकी इंटीग्रेशन हमें पता है, और वो कौन कौन से हैं, वो सीकेंट स्क्वायर है और दूसरी क्या है, कोसीकेंट स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्क्वायर में आ जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। जैसे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी tan x और इसकी पढ़ी थी -cot x, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात यह है कि जब हमें स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं पता हम इसे सॉल्व कैसे करें। अच्छा अब बच्चे कहते हैं सर आप साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दें 1 - cos² x, और चुड्डू साइयों अगर हम इसकी जगह पे लिख दें, आपको साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं पता तो आपको cos स्क्वायर की भी तो नहीं पता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जो साइन की पावर में आ जाए उसे सॉल्व करने के लिए अब फेमस फार्मूला लिखना है। फेमस फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, sin x/2 किसके इक्वल होता है, 1 - cos x/2, यही आ गया। अब देखो हमें sin² x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे sin x/2 है, बोथ साइड पे स्क्वायर लो पहले। sin² x/2 किसके इक्वल आ गया, 1 - cos x/2। इसका भी स्क्वायर लिया हमने और इसका भी स्क्वायर लिया, ये तो कैंसिल। अब हमें x के नीचे 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, सिर्फ और सिर्फ एंगल को। जब x को 2 से मल्टीप्लाई 2x और नीचे 2 कैंसिल। तो बताओ ज़रा sin² x की वैल्यू क्या बनी, 1 - cos 2x/2। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं, sin² x किसके इक्वल आ गया, 1 - cos 2x/2 d(x). तो बेटा हम करेंगे क्या, अब तरीकाकार ये होता है जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। अब 1 बचा, 1 पे अलग से इंटीग्रेशन माइनस, और ये क्या आ गया cos 2x, इस पे अलग से इंटीग्रेशन 1/2 तो वैसे ही आ गया। अब बताएं 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x लिख दिया, माइनस। अब cos की इंटीग्रेशन पॉसिबल कब होती है, देखें cos की इंटीग्रेशन पॉसिबल तब होती है जब एंगल का डेरिवेटिव आगे बढ़ाओ। अब एंगल क्या है 2x का डेरिवेटिव क्या बना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि वो डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा था, तो 1/2 तो आ गया, x वैसे ही -1/2। अब बताएं एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होगी sin 2x, और यहाँ पे आ गया +c। तो मल्टीप्लाई करें 1/2 को, क्या आ जाएगा x/2 -1/4 और sin 2x + c।
तो ये हमारे पास आ गई जी साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन। तो बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि पावर की फॉर्म में है उसे कोशिश करना है इस तरह सॉल्व करेंगे पावर 1 आ जाए। अब साइन स्क्वायर का आपने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जो पावर ख़त्म होके कॉस की पावर क्या बनी 1, एक्स के साथ 2 है लेकिन पावर क्या है 1। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखें आपको पता है कि कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉज एक्स ओवर 2 का फॉर्मूला क्या था बेटा 1 प्लस कॉज एक्स ओवर 2। आपको 1 प्लस कॉज एक्स का आंसर निकालना है तो सबसे पहले तो बोथ साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 और 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 2। बोथ साइड पे जब स्केयर लेंगे तो इधर तो स्केयर आ गया, इसका तो स्केयर आ गया ये वाला, जब इसका स्केयर लेंगे वो कैंसिल, तो जब इसको कैंसिल करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये आ गया 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 किसके इक्वल 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है ना बेटा। अब ये क्या बना 1 तो वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, यही है। चलें तो अब यहाँ पे क्या बना, ये आ गया 1 ओवर 2 तो वैसे ही लिखते हैं, 1 ओवर 2 तो वैसे ही आ गया। बाकी क्या बचा कॉस 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। मुझे ये बताएं पहले, क्या मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू 1/2 डी ऑफ एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, शाबाश। लेकिन कब, जब एंगल का डेरिवेटिव आगे पढ़ाओ। एंगल क्या है x/2, तो x ओवर 2 का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, x ओवर 2 का कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 तो 1/2 ही होता है ना। तो एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा, मतलब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan, यहाँ पे x ओवर 2 है प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स की 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये तो आपने कर लिया हुआ, ये इजी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कहा था, ये आपने खुद ये बल्कि हमने डिस्कस किया क्लास में, ये कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, शायद आपको याद हो, आप एक्सरसाइज नंबर 10.3 में फार्मूलाज पढ़ के आए हो। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या थे, वो फार्मूला था 2 कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हम लिखते थे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के साथ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आ गया, अब ये फार्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब इसके साथ क्या हो 2 हो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या है 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, फॉर्मूला इसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 1/2 तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम ये करते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा साइन सॉरी यहाँ पे पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, अब फिर साइन अल्फ़ा वाली वैल्यू प्लस बीटा वाली वैल्यू, फिर माइनस साइन अल्फ़ा वाली वैल्यू माइनस बीटा वाली वैल्यू, ये ब्रैकेट 1 और ये आ गया साथ में डी ऑफ एक्स, तो 1/2 आ गया। अब बताओ ये ब्रैकेट साइन की इंटीग्रेशन, ये हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे साइन 5x की इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर देते हैं और माइनस साइन x की इंटीग्रेशन को सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। अब बताओ ज़रा यहाँ से बचा क्या, 1/2 तो वैसे ही बेटा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है। अच्छा, ये पहली बात हमने ये पढ़ा, यही तो पढ़ा हमने कि साइन की इंटीग्रेशन पॉसिबल तब होती है जब एंगल का डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो। अब पड़ा हुआ है तो हमने 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या करेंगे माइनस, ये तो सिंपल साइन है, इसकी तो इंटीग्रेशन लेना बहुत ज़्यादा आसान है, तो 1/2। अब बताओ साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज, ठीक है, और ये वाला जो 5 है ये एज इट इज़ आ गया, और माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज एक्स और साथ क्या आ जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉस 5x ओवर 10 और बेटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस कॉस x ओवर 2 आ गया प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया कि अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप बस ये अंदाज़ा लगा लें, उस पर कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं होता, फिर हम अगर अप्लाई होता है तो उसी के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी सिंपल माइनस कॉमन लें ऊपर वाली वैल्यू में से,
ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2 ऑफ x और साथ में dx। बेटा याद रखें ज़रा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन x ओवर 2 किसके इक्वल है, आपने कहा 1 माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट। चलें मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे बताएं कि बोथ साइड पहले 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ से 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू निकलेगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस कॉस 2x, तो एंगल को बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x और ये आ गया 2 कैंसिल। तो बताएं ज़रा साइन x किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अब हमें स्क्वायर भी नहीं चाहिए तो स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, यही आया। अब 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई तो 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस 2x। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, ठीक हो गया। लेकिन इसी तरह याद रखें 2 कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x, अगर यहीं पे प्लस लगा के आप डेरिवेशन करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या आई 2 कॉस स्क्वायर x और साथ में क्या आ गया d ऑफ x। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 से कैंसिल, क्या बना माइनस और बाकी क्या बना tan स्क्वायर x और d ऑफ x। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा अब देखें इस माइनस को भूल दें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये माइनस ख़त्म करूं आप मुझे बताओ क्या यही सवाल नहीं बन गया लास्ट वाला। तो ये जो वाला जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब इससे दोबारा आते हैं पुराने सवाल पे। अब ये क्या लिखा था, यहाँ पे माइनस था, माइनस वैसे ही रहने दें। अब देखें मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले 2 ही फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन पता है, या तो सीकेंट स्क्वायर या कोसीकेंट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, शायद बचपन में आपको याद हो फॉर्मूला पढ़ा आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ टेन की वैल्यू बताएं टेन स्क्वायर की, तो आप कहोगे सर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन की जगह वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया और इसके साथ क्या आ जाएगा d ऑफ x माइनस। अब माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस के साथ सीकेंट स्क्वायर x d ऑफ x अलग से और माइनस माइनस प्लस 1 पे अलग से आ जाएगा। अब मुझे ये बात बताएं आप कि अगर हम यहाँ से मज़ीद इसको सॉल्व करें तो माइनस वैसे ही आ गया। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, लेकिन पॉसिबल कब होती है जब एंगल का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो। तो एंगल का डेरिवेटिव 1 होता है, पड़ा हुआ है, प्लस, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x और प्लस c। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी मज़ीद सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बेटा एक ही हमारा क्वेश्चन रहता था जो मैंने आपसे कहा था करेंगे बाद में, अब वो देखते हैं। ये आपने कर लिया हुआ, ठीक है, ये वाला ओके है। तो वो क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखें लास्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात इसको अरेंज करें क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उससे पहले लिखें और नीचे भी और ऊपर भी, इनको हमने पहले लिख दिया। अब चेक करें, आपको याद होगा आपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ऊपर भी पावर 2 और नीचे भी पावर 2, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर, आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने सबसे पहले उसको बनाना है प्रॉपर और देन सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम। ऊपर क्या लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास क्या है एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस 1 से माइनस 1, आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो कैंसिल, 1 और 1 क्या बचा 2। मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वल आया माइनस 1, प्लस के साथ ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। मतलब जो हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी थी, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लें दोनों इक्वल आएंगे। चेक करते हैं, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होगी, इधर पहले वाली वैल्यू की अलग से इंटीग्रेशन और प्लस 2 बाहर आ गया, और दूसरी वाली वैल्यू जो है उसकी अलग से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया।
अब यहाँ पर रिजल्ट जो है ना वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मैं इसलिए सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन क्या है कि अगर आपके पास लिखा हो 1/a² प्लस x², अगर कभी भी ऐसा हो कि कांस्टेंट का भी स्क्वायर और प्लस वेरिएबल का भी स्क्वायर आ रहा है, तो आपने करना क्या, आपने करना ये है, इसको लिखना है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बस अगर 1/a² प्लस x² लिखा हो 1/a tan इनवर्स x/a, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बताएं जी 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन बताएं। आपने कहना 1/a मतलब कांस्टेंट का, फिर tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये आ गया। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन पे हमने देखना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो उसे एडजस्ट करना है। बेटा ये देखो ये 1 तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, +2। अब इसकी बात करें, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साथ d(x) लिखा हुआ है तो ये भी d(x) है। तो ये देखिए -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x 1x तो +2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे 1/a tan के साथ इनवर्स x/a प्लस c, तो ये हमारे पास क्या बना, ये आ गया -x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका